तेजस्वी ने एक बयान दिया और कहा है कि चिराग पासवान की कोई भी आइडियोलॉजी नहीं है, वो तो एक्टर है। तेजस्वी यादव जी की क्या आइडियोलॉजी है? बताएं वो अपनी आइडियोलॉजी को सीमित करके। उन लोगों को खुद ही कुछ क्लैरिटी नहीं। बाबा साहब अंबेडकर जी के पैरों पे रखना ये उनकी आइडियोलॉजी है, और दलितों का वो बात करते हैं और बाबा साहब के चित्र को वो पैर पे रखते हैं लालू प्रसाद यादव जी, ये उनकी आइडियोलॉजी है। वो खुद ही अभी क्लियर नहीं है कि उनको क्या करना है, वो किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी ये चिराग पासवान जी पे बोलना बहुत आसान है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का आप काम भी तो देखिए। अगर युवाओं महिलाओं की बात करते तो वो उनको जगह भी तो देते पार्टी में। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार में युवा आयोग का गठन किया जाएगा। आज कैबिनेट की बैठक में ये तय किया गया। इसको लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि तेजस्वी आगे आगे है और सरकार पीछे पीछे है। इसको लेकर के शांभवी चौधरी जो कि समस्तीपुर से सांसद हैं, वो तेजस्वी यादव पर भड़कती हुई नजर आई हैं और भी क्या कुछ कहती नजर आ रही हैं, आइए आपको सुनाते हैं। युवा आयोग का गठन किया गया है, कैसे देखते हैं इसे? बिहार सरकार के द्वारा आज ये फैसला लिया गया है कि युवा आयोग का गठन होगा। ये फैसला बिल्कुल स्वागत योग्य है। लोक जनशक्ति पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, तमाम सांसदगण, तमाम पदाधिकारीगण, जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सब इस फैसले का स्वागत करते हैं। और कहीं ना कहीं ये युवाओं की, बिहार राज्य के जितने भी युवा, उनकी बहुत बड़ी जीत है। क्योंकि अब सही मायने में ये जो आयोग बनेगा, इसमें एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, 7 सदस्य होंगे जो 35 वर्ष से कम उम्र के होंगे। तो सही मायने में अब युवाओं का प्रतिनिधित्व हो पाएगा और युवा की आवाज़ को और मजबूती मिलेगी। अगर अधिकार के लिए उनकी लड़ाई लड़नी है तो ये आयोग उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा। बिहार में बिहार राज्य में जो सरकारी काम होते हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंटल वर्क होते हैं, विभागीय काम होते हैं, उसमें युवाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा। युवाओं की क्या मांग है उसको और मजबूती से रखा जाएगा। और तो और जो युवा की समस्याएं हैं उसको जो राजनीति की मुख्य धारा है उससे जोड़ने का ये प्रयास है। तो ये बिल्कुल स्वागत योग्य है। अच्छा, शांभवी जी, कल राहुल गांधी बिहार दौरे पर है। बिहार बंद का आह्वान महागठबंधन की ओर से किया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन के मुद्दे पर कल पूरी के पूरे महागठबंधन के तमाम दल सड़कों पर इकट्ठा हुए। देखिए, हम लोग सब जानते हैं कि राहुल गांधी जी जो हैं, सबसे पहले रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट वही मांगे थे बाकी राज्य में जाके। फिर बिहार राज्य में ये रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट होता है तो वो धरना पे बैठ जाते हैं। उनको, कांग्रेस पार्टी को स्पेशली इस चीज़ से क्यों समस्या होती है जब आइडेंटिफिकेशन का कोई काम होता है। जब भी आप वोटर्स को आइडेंटिफाई करने का प्रयास करते हैं, जब भी आप सिटीजन्स को आइडेंटिफाई करने का प्रयास करते हैं, जब भी आप कोई एन्यूमरेशन का काम करते हैं, सर्वे करते हैं, या फिर आप डॉक्यूमेंट का काम करते हैं जिसमें आपका जो सिटीजनशिप है या आइडेंटिफिकेशन है उसको डॉक्यूमेंट किया जाएगा, ये ऐसे टास्क से कांग्रेस पार्टी वाले घबराते क्यों हैं, हमको तो समझ में नहीं आता। क्योंकि ये जो वोटर्स हैं उनके हित के लिए है। जो वोटर आइडेंटिफिकेशन है ये पूरी तरीके से उनके हित के लिए कि आप वोटर हैं, आप आइडेंटिफाई करिए, आप बिहार राज्य में रहते हैं, आप आइडेंटिफाई करिए। इसमें क्या गलत है? मैडम, लोकसभा पहले से भी हो सकता था, लोकसभा चुनाव से पहले भी ये हो सकता था। ये इलेक्शन कमीशन का फैसला है, ये सरकार का या विपक्ष का फैसला नहीं है। इलेक्शन कमीशन ये फैसला लेती है, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। उसने फैसला लिया कि अभी समय पर्याप्त है, अभी करना चाहिए, तो वो कर रही है। तेजस्वी ने एक बयान दिया और कहा है कि चिराग पासवान की कोई भी आइडियोलॉजी नहीं है, वो तो एक्टर है। तेजस्वी यादव जी की क्या आइडियोलॉजी है? बताएं वो अपनी आइडियोलॉजी को सीमित करके। क्या वो बता सकते हैं उनकी क्या आइडियोलॉजी है? उन लोगों को खुद ही कुछ क्लैरिटी नहीं। बाबा साहब अंबेडकर जी के पैरों पे रखना ये उनकी आइडियोलॉजी है, और दलितों का वो बात करते हैं और बाबा साहब के चित्र को वो पैर पे रखते हैं लालू प्रसाद यादव जी, ये उनकी आइडियोलॉजी है। कहते हैं कि हमको महिलाओं को आगे बढ़ाना है, महिलाओं के हमको राजनीति, महिलाओं से हम लोग को राजनीति कराना है, महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना है। कितनी महिलाओं को वो अपने पार्टी में जगह देते हैं, कितनी महिलाओं को वो आगे लेकर के जाते हैं? उनकी क्या आइडियोलॉजी है? वो खुद ही अभी क्लियर नहीं है कि उनको क्या करना है, वो किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं। वो हर चीज़ के लिए बोलते हैं कि ये हमने करा दिया, वो हमने करा दिया। वो खुद उनका क्या है? अभी ये चिराग पासवान जी पे बोलना बहुत आसान है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का आप काम भी तो देखिए। अगर युवाओं महिलाओं की बात करते तो वो उनको जगह भी तो देते पार्टी में। अगर वो युवा आयोग का बात किए तो वो युवा आयोग का गठन भी तो हुआ। अगर महिलाओं का बात किए तो डोमिसाइल भी तो लागू हुआ। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ कह देना कि नाटक करते ये सब थोड़ा बिलो द बेल्ट है। अच्छा, वो युवा आयोग की बैठक पे भी वो कह रहे हैं कि तेजस्वी आगे और सरकार पीछे क्योंकि कुछ दिन पहले ही जो युवा छात्र संसद का आयोजन पटना के बापू सभागार में हुआ था, उसमें उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया था और इस चीज़ की, देखिए, उन्होंने उसका जिक्र किया था, वो ठीक है,
उसमें कोई दो राय नहीं है, हो सकता है जिक्र किए हो, पर ये युवाओं की मांग थी। सरकार ने तेजस्वी यादव जी की बात को नहीं सुना है, सरकार ने युवाओं की बात को सुना है। जब हमेशा जो सरकार होती है वो जनता के आवाज़ को आगे लेकर के जाती है। एनडीए की सरकार एक ऐसी सरकार है जो महिलाओं, युवाओं, गरीबों, किसानों सबकी बात को सुनती है। युवा का मांग था, बिहार राज्य के युवा ये चाह रहे थे कि युवा आयोग का गठन हो और सरकार ने युवाओं की बात सुनी है। तेजस्वी यादव जी को ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि क्योंकि उन्होंने कह दिया तो सरकार ने नहीं, ऐसा नहीं है। जनता की मांग थी, युवाओं की मांग थी, इसीलिए हुआ। अब महिला डोमिसाइल भी लागू हुआ तो ये तो महिलाओं की मांग थी, महिलाओं की मांग थी। उनको था कि 35% सरकारी नौकरी का जो आरक्षण है उसका फ़ायदा हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं बाहर के राज्य की महिलाएं आके अप्लाई कर दे रही है और उनको नौकरियां मिल जा रही हैं, तब ये डोमिसाइल लागू हुआ। तो ये तो स्वागत योग्य है, तेजस्वी यादव जी को भी इसका स्वागत करना चाहिए। हमारे बड़े भाई हैं, हम तो हमेशा कहते हैं कि ये विचारधारा की लड़ाई है, इसमें पर्सनल अटैक किसी पे नहीं करना चाहिए। तो सुना आपने समस्तीपुर से सांसद शांभवी चौधरी क्या कुछ कहती नजर आई हैं, तमाम राजनीतिक मुद्दों पर और भी क्या कुछ कह रही थी, आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़।